गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो क्या है कि ड्राई वॉल्यूम फॉर कंस्ट्रक्शंस वर्क विद एग्जांपल। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जब भी आप कंक्रीट की कैलकुलेशन करते हो, चाहे बात करें आरसीसी के लिए या पीसीसी के लिए यूज़ बात करें, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम 1.54 लेके चलते हैं, और बात करें मोटार में तो मोटार में हम 1.33 लेके चलते हैं। उसमें जैसे कि आप प्लास्टर वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें भी आप 1.3 लेके चल रहे हो। अब ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन की बात करें तो उसमें भी आप जब इसकी क्वांटिटी निकालते हो, सीमेंट की, सैंड की निकालते हो, तो हम ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं दोस्तों। तो आज मैं इसी के बारे में दोस्तों, जो टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है कि आपको मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा कि आपकी वैल्यू कैसे पुट होती है, ये ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, आपका वेट वॉल्यूम क्या होता है। इस टॉपिक वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हम कंक्रीट के लिए लेके चलते हैं उसके बारे में। तो मैंने क्या दोस्तों, एक स्लैब ले लिया है 10 फुट बाय 10 फुट की है, एक आरसीसी स्लैब हमारे पास। जो साइज है स्लैब का 10 फुट बाय 10 फुट का, जो थिकनेस है ये मैंने रखी है 6 इंची है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ M20 यूज़ कर रहा हूँ। क्या रेशो होता है इसका, 1, 1.5 और 3 दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब जो भी है आपकी। तो लेंथ 10 फुट आ गई आपकी, ब्रेथ 10 फुट और थिकनेस आपकी 6 इंची। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ जाएगी 50 क्यूबिक फुट आ जाएगी। तो इसको मैंने क्या किया है, क्यूबिक फुट को मैंने दोस्तों क्या चेंज कर दिया है क्यूबिक मीटर में, क्योंकि कैलकुलेशन दोस्तों ईजी हो जाती है। तो क्या कैसे निकालोगे आप क्यूबिक मीटर में, तो 50 को आप डिवाइड कर दोगे 35.31 से, तो जो आपकी वैल्यू आएगी 1.41 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। ये आपकी दोस्तों कितनी आ जाएगी, वेट वॉल्यूम। जो आपकी दोस्तों ये जो आपका ये वैल्यू आई है, इसमें जैसे कि आपने कोई ऑर्डर करना है कंक्रीट, आरएमसी प्लांट से कोई ऑर्डर करना है, तो जो आपने स्लैब के लिए जो आप कंक्रीट मंगवाओगे तो आप सिर्फ इतना मंगवाओगे, ये वाली चीज़ मंगवाओ। मतलब कि आपका इतना क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट 10 फुट के 10 बाय 10 फुट में आपका इतना कंक्रीट लगने वाला है। जब आप थिकनेस जो आपकी स्लैब की 6 इंची है तो इतना है। अगर हम बात करेंगे कि आपको जब सीमेंट कैलकुलेट करना है, सैंड कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा वेट वॉल्यूम आ गया। तो ड्राई वॉल्यूम के दोस्तों एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है। क्या कैसे निकालेंगे हम ड्राई वॉल्यूम के लिए, क्या होता है कि वेट वॉल्यूम जो आपका आया है प्लस हम 54% क्या इंक्रीज कर देते हैं, किसका, वेट वॉल्यूम का। तो क्या वेट वॉल्यूम आपका कितना आता है 1.41 प्लस 54% इंटू 1.41। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका 2.17 क्यूबिक मीटर। बस दोस्तों हमारे पास यही वैल्यू जो मेन है, इसी से हमारी सीमेंट भी निकल जाएगी, सैंड भी निकल जाएगा और एग्रीगेट भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दोस्तों मैं आपको बताऊं। तो सीमेंट के लिए क्या होता है, तो सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ड्राई वॉल्यूम है वो इंटू 1 क्या है दोस्तों, जो आपका सीमेंट का पार्ट है 1। जैसे आप सीमेंट निकालोगे तो 1 आ जाएगा, सैंड निकालोगे तो 1.5 आ जाएगा और एग्रीगेट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो उसी तरह सबसे पहले हम सीमेंट निकाल रहे तो आपकी क्या आ जाएगी, ड्राई वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो किसका, जो आपकी ये वाली चीज़ है, 1, 1.5, 3 का जब आप इसका क्या करोगे, जोड़ करोगे, सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 1, 4, 5 और ये आपका आ गया आधा, मतलब कि 5.5 आ जाएगा दोस्तों। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्राई वॉल्यूम आपका 2.17 इंटू 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 5.5 आपके क्या सम ऑफ रेशो। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने कहा जाएगा 0.39 क्यूबिक मीटर। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जो सीमेंट हमारा यूज होता है एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स यूज होता है। तो देन हमें इतने में निकालना है कि इतने में आपका सीमेंट कितना यूज होने वाला है। तो 0.39 इंटू 28.8 करेंगे तो आपका 11.2 बैग्स यूज हो जाएगा दोस्तों। आपका कितना, इसमें आपका जो आपका 10 बाय 10 का जो स्लैब है और उसमें जो आपकी 6 इंच की जो कास्टिंग करोगे, इसमें आपके 11 बैग्स यूज़ हो जाएंगे दोस्तों इसमें। उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी सैंड की। तो सैंड में आपको मैं बताता हूं। तो सैंड के लिए भी आपको सेम ही फार्मूला निकालना, जो आपकी ये ड्राई वॉल्यूम आई है अपॉन सम ऑफ रेशो
इंटू यहाँ पे 1 की जगह आपकी आ जाएगी 1.5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो सेम चीज़ आ गया 2.17 जो आपकी ड्राई वॉल्यूम आई थी इंटू 1.5 अपॉन 5.5। तो इसकी आप निकालोगे तो 0.59 क्यूबिक मीटर आ गया। इसको मैंने दोस्तों क्यूबिक फुट में चेंज कर दिया, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर देते हैं सैंड का तो हम क्यूबिक फुट में ही देते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको क्यूबिक फुट में चेंज कर दिया। क्यूबिक फुट में कैसे, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 35.31 से, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो सेम प्रोसेस आपका एग्रीगेट के लिए भी है। तो 2.17 जो ड्राई वॉल्यूम है इंटू 3 पार्ट ऑफ जो हमारा एग्रीगेट था वो अपॉन 5.5 आपकी क्या आ गई है, सम ऑफ रेशो। तो इसकी कैलकुलेशन 1.18 क्यूबिक मीटर आ गया। जब इसके आपको क्यूबिक फुट में करोगे तो 41 क्यूबिक फीट आ गया। तो ये तो बात हुई दोस्तों हमारी कंक्रीट के लिए। उसके बाद मैं बात करूँगा ये जो आपका सेकंड है, जो मोटार यूज होने वाला ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार 1.33 जो आपकी वैल्यू आ रही है। तो मैंने इसका एक एग्जांपल लिया प्लास्टर के लिए दोस्तों। जैसे हमारे पास एक बॉल है 10 फुट बाय 10 फुट का जो एक दीवार है उसमें हमने प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने में उसमें पे आपका कितना सीमेंट लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है दोस्तों, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉल का साइज़ है 10 फुट बाय 10 फुट का है, उसके जो थिकनेस का प्लास्टर जो मैंने रखा है आधा इंच या 12 mm कह सकते हो। जो मोटार की रेशो है 1:4 आ गई आपकी। उसके सेम पैटर्न के लिए तरह आपको सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तो 10 फुट इंटू 10 फुट इंटू हाफ इंची, तो इसकी आपकी आ जाएगी 4.16 क्यूबिक फुट। तो मैंने इसको सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया, क्यूबिक मीटर में चेंज कर दिया। तो 0.11 क्यूबिक मीटर ये आपकी जो ये वैल्यू आई है दोस्तों, ये आपकी वेट वॉल्यूम आई है। वेट वॉल्यूम मतलब कि आपका जो सीमेंट प्लस सैंड प्लस जब वाटर मिक्स हो जाता है तो ये आपके दोस्तों वेट वॉल्यूम में आ जाते हैं। लेकिन हमने क्या, जब कैलकुलेशन ड्राई वॉल्यूम की निकालनी है कि आपका जो सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है, ये आपकी ड्राई वॉल्यूम में आ जाएगी दोस्तों। ड्राई वॉल्यूम के लिए सेम फार्मूला वही चीज़, वेट वॉल्यूम प्लस जो इसमें हम लेके चलते हैं दोस्तों 33% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। कंक्रीट में हम 54% लेके चलते हैं और इसमें हम 33% लेके चलते हैं। तो कितना गया, 33% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम आपका 0.11 प्लस 33% इंटू 0.11, तो 0.14 क्यूबिक मीटर आ गया। ये आपकी दोस्तों वैल्यू आ गई। इसी से हम सीमेंट और सैंड निकाल सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट रहेगा आपका कंक्रीट का सीमेंट के लिए। तो ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशो इंटू 1 पार्ट ऑफ सीमेंट। तो 0.14 जो आपकी आई थी डिवाइड बाई 5 जो आपका रेशो आ गया 1:4 का जो आपका सम करोगे तो आपका आ जाएगा 5। तो यही चीज़ आपकी है 5 इंटू, तो अभी 0.028 क्यूबिक मीटर दोस्तों ये आ गई वैल्यू आपकी। इसको मैंने क्या किया, तो हमें जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपका सीमेंट यूज होता है, सीमेंट यूज इन 28.8 बैग्स होता है ये क्यूबिक मीटर में। तो वही मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया 28.8, क्योंकि हमने इतने में निकालना है। तो ये चीज़ आ गई है दोस्तों। तो 0.80 बैग्स लगने वाला है आपका, यह कह सकते हो 40 किलो सीमेंट लगने वाला। जब आप 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार में प्लास्टर कर रहे हो, जो आपका जो रेशो लेके चल रहे हो 1:4 लेके चल रहे हो रेशो, और हाफ इंच थिकनेस लेके चल रहे हो, तो आपकी 40 kg सीमेंट लगने वाला। सेम प्रोसेस सैंड के लिए। तो 0.14 ड्राई वॉल्यूम इंटू 4 पार्ट ऑफ जो सैंड था हमारा वो चीज़ आ गया अपॉन 5 क्या आ गया, सम ऑफ रेशो। तो जो आपकी कैलकुलेशन करोगे तो 0.11 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। और इसकी जो आपकी क्यूबिक फुट में करोगे इसको चेंज, तो 3.9 क्यूबिक फुट आपका सैंड लगने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।